हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ करने का, इसीलिए यह सफ़र जारी है। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी लाइनों के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम जो क्लास की शुरुआत कर रहे हैं वो न्यू टॉपिक के साथ में कर रहे हैं। तो न्यू टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं CI। जिस प्रकार से हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था कि उसमें हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला था, उसे SI, इसी प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CI। अब बात करते हैं हम ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसके क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, उनका सॉल्यूशन हमें किस फॉर्मूले के आधार पर करना होता है। इन सभी बातों को हमें क्या होगा, समझना होगा। क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर वो हमारे समझ में आ जाता है तो फिर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने में क्या होता है, प्रॉब्लम नहीं होती है और आसानी होती है। हम एग्ज़ाम पेपर हो वह चाहे वह किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम, SSC GD हो, SSC CGL हो या SSC से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो या फिर राजस्थान RSM SSB या RPSC द्वारा किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है, उन एग्जामों में इस टॉपिक का भी रोल है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं इस चक्रवृद्धि ब्याज की। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज का क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि उसकी विशेषताएं हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद में उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, जिससे कि अगर हम इसकी विशेषताओं को समझ लेते हैं तो हमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो हम जब बात कर रहे थे, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था। तो सिंपल इंटरेस्ट की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको यह भी बताया था, दोनों में कंपैरिजन भी बताया था कि SI में तो SI जो काउंट होता है, सिंपल इंटरेस्ट, वो किस पर काउंट होता है, वो मूलधन पर काउंट होता है। ये बात मैंने बताई थी। जबकि क्या होता है कि जो CI है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या है, ब्याज पर ब्याज काउंट होता है। यानी कि हम बात करें तो जो हमने बात की थी सिंपल इंटरेस्ट के लिए, SI के लिए, तो SI के लिए हम बात करते हैं मूलधन प्लस ब्याज, ये दोनों क्या हो जाते थे, ये दोनों बनकर हो जाते थे मिश्रधन। यही होता था मिश्रधन। और यहां ब्याज का आता था पर ईयर का, सेम आता था हर वर्ष का। लेकिन जो CI है उसमें क्या होगा कि जो हर वर्ष का CI यानी कि प्रत्येक वर्ष का CI है वो क्या होता है, बढ़ता है। प्रत्येक वर्ष का CI है वो बढ़ता है, और बढ़ने का रीजन भी है क्योंकि यह किस पर काउंट होता है, यह ठीक पहले वाले जो मिश्रधन है उस पर काउंट होता है। प्रत्येक वर्ष क्या होता है, बढ़ता है। CI है वो प्रत्येक वर्ष बढ़ता है। तो इसको हम जानते थे कि SI में तो हम मूलधन पर काउंट होता है, पर ईयर का ब्याज है वो सेम होता है, बट CI में ऐसा नहीं होता है। जो CI होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि यह ब्याज पर ब्याज हो लगता है। यानी कि हम बात करें अब फर्स्ट ईयर का ब्याज, यानी कि प्रथम वर्ष का ब्याज होगा। आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में मैं बता रहा हूँ। ये है कि फर्स्ट ईयर का यानी कि प्रथम वर्ष का जो ब्याज है, प्रथम वर्ष का, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो वह CI हो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो, तो प्रथम वर्ष का SI और CI क्या होता है, समान होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोटी बातें हैं जिन्हें हमें समझकर ही आगे चलना होगा, क्योंकि यही आगे क्या होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही हमें क्वेश्चंस करने में, क्वेश्चंस का अच्छी तरीके से इजी सॉल्यूशन करने में मदद करते हैं। और इनका यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमारा कहीं तो बेस अगर मजबूत है, तो कहीं तो नींव अगर मजबूत है, तो फिर इमारत बनने में क्या होगा कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारा बेस है वो हमें क्या है, स्ट्रॉन्ग करना है बस, और बेस स्ट्रॉन्ग है तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रथम वर्ष का जो SI है CI है वो समान होता है। क्यों होता है समान, इस बात को आप जानते हो, क्योंकि SI तो प्रत्येक वर्ष का ही समान होगा, बट CI है वो प्रथम वर्ष का SI के इज इक्वल टू इसलिए होता है क्योंकि यह भी क्या होगा, फर्स्ट मूलधन पर काउंट होगा। यानी कि हमने माना है कि मूलधन कितना है, 10,000 रुपये है। तो 10,000 रुपये अगर मूलधन है तो इसी मूलधन पर क्या होगा,
इसी मूलधन पर SI काउंट होगा फर्स्ट ईयर का, और इसी मूलधन पर क्या होगा, CI काउंट होगा फर्स्ट ईयर का। तो दोनों ही हैं वैल्यूज वो सेम आएंगी, बट हम सेकेंड ईयर की जब बात करेंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर में तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, लेकिन हम बात करेंगे सेकेंड ईयर की, तो यानी कि दूसरे वर्ष की हम बात करेंगे, तो दूसरे वर्ष में SI तो इसी मूलधन पर काउंट होगा, तो SI की वैल्यू है वो तो फर्स्ट ईयर में जो ब्याज आया है उसके इज इक्वल टू होगी, बट CI की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ने का रीजन है कि CI के लिए जो मूलधन है ये नहीं रह जाता है। मूलधन कौन सा हो जाता है, मूलधन हो जाता है फर्स्ट ईयर का, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो मिश्रधन है, इसका मिश्रधन है वह CI के लिए क्या हो जाता है, वह क्या हो जाता है, CI के लिए मूलधन हो जाता है, मूलधन हो जाता है। फर्स्ट ईयर का जो मिश्रधन है वो CI के लिए क्या हो जाता है, सेकंड ईयर के CI है, हमें काउंट करना है तो उसके लिए क्या हो जाता है, वह मूलधन हो जाता है। इसलिए क्या होता है, CI प्रत्येक वर्ष बढ़ता है। इस सब बातों को हम अच्छी तरीके से जान गए हैं और समझ भी गए हैं कि प्रत्येक वर्ष है वो SI और CI है वो क्या होता है, बढ़ता है। SI है प्रथम वर्ष और CI दोनों ही प्रथम वर्ष का है वो समान होता है, और क्योंकि यह किस क्या होता है कि CI है वो ब्याज पर ब्याज काउंट होता है, इसीलिए ये डिफरेंस निकल कर आता है, और CI है वह ठीक पिछले वाले जो मिश्रधन है उस पर काउंट होता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें आपको बस याद में रखना है कि किस तरीके से क्या क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आते हैं। और जब हम सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला हम बात कर रहे थे, आगे हम बात करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम मिश्रधन निकालते हैं। SI का फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 निकालते हैं। उसके बाद में हम काउंट करते हैं SI के लिए मिश्रधन, और SI के लिए जब हम मिश्रधन काउंट करते हैं तो मिश्रधन कैसे काउंट करते हैं, मूलधन प्लस ब्याज, यही करते हैं, मूलधन प्लस SI, मूलधन प्लस ब्याज, यही करते हैं। और ये ब्याज कौन सा होता है, SI, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और ये पर ईयर सेम होता है, इस बात को आप जानते हो। जबकि हम जब CI के लिए यूज़ करेंगे तो CI के लिए हमें एक फॉर्मूला है वो याद में रखना होगा, और वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। CI के लिए हमें मिश्रधन है वो किस तरीके से काउंट करना होगा, मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन, मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर टाइम या समय। ये फॉर्मूला है किसका है, मिश्रधन का, CI का। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में मिश्रधन फाइंड आउट करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके बिना हम कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले को जिस प्रकार से हम SI का फॉर्मूला निकालते थे, SI के फॉर्मूले में हम किस प्रकार से काउंट करते थे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यही बातों को हम देखते थे कि मूलधन क्या है, दर क्या दी हुई है, टाइम क्या दिया हुआ है, उसके अनुसार हम SI फाइंड आउट कर देते, और उस मूलधन में हम SI को प्लस कर देते थे तो हमें मिश्रधन प्राप्त हो जाता था। बट CI में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, प्रत्येक वर्ष है वो ब्याज बढ़ता है, क्योंकि यहाँ ब्याज पर ब्याज काउंट होता है। इसीलिए क्योंकि जब 10,000 माना कि 10,000 रुपये किसी व्यक्ति ने मूलधन लिया है, उधार लिया है, तो उस 10,000 पर फर्स्ट ईयर का SI और CI तो सेम होगा, बट सेकेंड ईयर के जब हम CI की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर का CI के लिए मूलधन वह 10,000 नहीं हो जाता, वह मूलधन उसके लिए होगा फर्स्ट ईयर का मिश्रधन। और फर्स्ट ईयर का मिश्रधन आप जानते हो क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज होता है, वो दोनों, यानी कि ब्याज पर भी फिर क्या होगा, वो जिस दर में ब्याज लग रहा है उस दर में क्या हो जाता है, ब्याज काउंट हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, ब्याज पर ब्याज लग जाता है। जबकि SI में ऐसा नहीं होता है, SI में ओनली ब्याज है वो मूलधन पर ही काउंट होता है। और CI में बस ध्यान में रखना है कि ठीक पहले वाले मिश्रधन पर काउंट होता है, और ये फॉर्मूला है, हमें इस फॉर्मूले के आधार पर ही क्या करने हैं, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये फॉर्मूला है वो हमें याद में रखना है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि किस प्रकार से हम CI जब फाइंड आउट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज तो हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं
कि मूलधन प्लस ब्याज है वो इज इक्वल टू क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन हमने काउंट कर लिया है और मूलधन जो फर्स्ट में हमें दिया हुआ होगा उसको हम माइनस कर देंगे तो हमें CI प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम CI की फिर बात करेंगे, हम CI किस प्रकार से निकालेंगे, जो ये मिश्रधन हमें फाइंड आउट होगा, ये ध्यान में रखना कि हम ये मिश्रधन फाइंड आउट होगा, इसमें से हम क्या करेंगे, मूलधन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमें CI प्राप्त हो जाएगा। कंडीशंस वही है जिस प्रकार से हम ऐसा ही याद करते हैं, बट इसमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको कम से कम 10 बार अब बता चुका हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि प्रत्येक वर्ष है वो क्या होता है, CI बढ़ता है, इसीलिए इसका ये वाला मिश्रधन यूज़ करना है और मूलधन जो दिया होगा उसको माइनस करना है। उसके बाद में हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, CI। यानी कि हम इसमें डायरेक्ट CI नहीं निकालते हैं, हम पहले मिश्रधन निकालते हैं उसके बाद में CI निकालते हैं। तो इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं और हम बेसिक लेवल से चलते हुए ही एडवांस लेवल पर पहुंचते हैं। ये आप पिछले टॉपिकों में भी देख चुके हो, तो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि हम कम से कम अब 5th टॉपिक पर चल रहे हैं। हमने 4 टॉपिक है बिल्कुल बेसिक तरीके से हल किए हैं, उनका सॉल्यूशंस किया है और क्वेश्चंस का मैंने प्रूफ भी आपको साथ के साथ में दिया है कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस क्या है, किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं, इसका मैं प्रूफ भी देते हुए चलता हूं। और आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट आप करिएगा, उसका आपका आंसर दे दिया जाएगा। ये हमारी एक विश्वास जो आप रख सकते हो वो रखिए। अब एक क्वेश्चंस पर हम चर्चा कर लेते हैं, CI किस प्रकार से फाइंड आउट होता है। कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10,000 10,000 रुपये 10,000 रुपये का 20% की दर से का 20% की दर से 20% की दर से 2 वर्ष का CI कितना होगा, 2 वर्ष का CI क्या होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। CI में कोई प्रॉब्लम नहीं है, CI की हम बातें हैं वो समझ चुके हैं कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन है वो किया जाता है। अब यहाँ जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उन्हें हमें फाइंड आउट करनी है कि क्या वैल्यूज़ हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। उस फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और उसके बाद में उसका आंसर निकालेंगे। यहाँ है हमें पता चला कि मूलधन कितना है, मूलधन कितना हो दिया हुआ है 10,000 रुपये। शुरुआत में मूलधन दिया हुआ होगा और दर है R, वो कितनी दी हुई है 20%। और हम बात करें टाइम की तो टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। एज इट इज जो क्वेश्चन में था वह हमने लिख लिया है, कोई ज़्यादा बड़ी भारी वाली बात नहीं कही है। अब इसमें हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं और फॉर्मूला यूज़ करने पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, वो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमसे पूछा है क्या CI, जबकि ऐसा ही पूछता तो हम वो फॉर्मूला यूज़ कर देते, लेकिन हमारे पास CI का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम मिश्रधन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फिर जो मिश्रधन की जो वैल्यू आएगी उसको उसमें से हम मूलधन को क्या कर देंगे माइनस, जो कि ये क्या है 10,000 है, 10,000 रुपये है, उसको हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो ब्याज होगा वो क्या होगा, CI होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या था, मिश्रधन का फॉर्मूला क्या था, मिश्र, ये फॉर्मूला तो याद रखना है बिल्कुल। मिश्रधन इज इक्वल टू में मूलधन, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनटू 1 प्लस दर अपॉन में 100 की पावर टाइम समय। ये फॉर्मूला हमें क्या है, याद में रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशंस करने के लिए एज इट इज़ वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ मूलधन है, मूलधन कितना दिया हुआ है 10,000 रुपये है, इनटू ये क्या हो जाता है 1 प्लस दर कितनी दी हुई है 20, तो 20 एज इट इज़ अपॉन में 100 एज इट इज़, टाइम यानी कि पावर कितनी है 2। अब इसका सॉल्यूशंस करना है और इसका सॉल्यूशंस करने का जो तरीका है मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, और ये मानो कि बिल्कुल एक इजी सॉल्यूशन का करने का तरीका बता रहा हूँ, जिसमें कि आपको ना कोई प्रॉब्लम होगी, डायरेक्ट वैल्यूज़ कैंसिल होंगी और आंसर है वो बहुत ही कम टाइम में आपको देखने को मिलेगा। तो क्या करेंगे हम इस प्रकार के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए, एज इट इज़ 10,000 एज इट इज़ है, 10,000 एज इट इज़ है, इसमें मल्टीप्लाई है 1 प्लस 20 अपॉन 100। इसका एक तरीके से हम सॉल्यूशन करें, इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि 1 प्लस
20/100। और इस प्रकार का सॉल्यूशंस आप जानते हो कि कैसे लेसे लेकर इस प्रकार की वैल्यूज़ है उसका हम सॉल्यूशंस करते हैं। यहाँ लेसे कितना आएगा 100 आएगा और 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 100 प्लस इसका 100 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा 1, और 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, यानी कि ये वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ रही है 120/100। और हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 100 प्लस 20 ऐड किया, कितना हो जाएगा 120 और 120/100 एज इट इज। तो ये वैल्यूज़ हमें क्या है ध्यान में रखनी है। तो ये क्या कौन सी कैसे हो जाएगी 120/100 और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। जितनी घात है जितना टाइम दिया हुआ है वो क्या आ जाएगा ऊपर स्क्वायर के रूप में, घात के रूप में आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी इसका सॉल्यूशंस किस प्रकार से हमने किया है। अब इसका क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। हम जानते हैं कि हम जब 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 कैसे आया, इस 5 को हमने 5 से ही मल्टीप्लाई किया है तभी तो 25 आया है। ये बात समझ में आ गई कि हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया है उसके बाद में ही 25 आया, यानी कि इसका स्क्वायर करने पर क्या होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई। ये तो बहुत छोटी बातें हैं, इनको तो आप पिछली क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट मेरा जो उद्देश्य है कि मैथ्स के डर को पूरी तरीके से ख़त्म करना, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी बातें हैं उन्हें भी समझाता हुआ चल रहा हूँ। तो ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। जब 5 का स्क्वायर इस प्रकार से होता है तो इसका भी हम इस प्रकार से काउंट करते हैं। तो 10,000 एज इट इज़ मल्टीप्लाई क्या करेंगे 120/100, 2 बार लिख लेंगे इनको मल्टीप्लाई के रूप में जैसे 5 को लिखा था बस। अब इसका सॉल्यूशंस करना है और इसका आंसर क्या आएगा, ये मिश्रधन आएगा। जबकि हमसे पूछा क्या है CI पूछा है, तो हम जो मिश्रधन आएगा उसे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, मिश्रधन में से माइनस कर देंगे मूलधन को, तो हमारे पास CI निकल कर आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हैं इन्हें कैंसिल करते हैं। ये 4 0 से 2 0 ये और 2 0 ये कैंसिल हो गई। मैंने कहा था ना इस प्रकार की वैल्यूज़ आएंगी कि वो डायरेक्ट कैंसिल्स हो जाएंगी और आपका आंसर्स है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाता है 120 × 120, इसका सॉल्यूशंस करते हैं और इसका सॉल्यूशंस कितना आता है 00 एज इट इज़ हम लिख लेते हैं, और 12 × 12 कितना होता है 144। अब ये तो मल्टीप्लाई है जिसे आप कर लीजिएगा, और जितनी कैलकुलेशंस आप करेंगे यानी कि प्रैक्टिस में जितनी कैलकुलेशंस को लाएंगे अपने आप ये वैल्यूज़ हैं आने लगेंगी। आपको जो मल्टीप्लाई है डिवाइड है वो अच्छी तरीके से आने लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन बी परफेक्ट। प्रैक्टिस ही है जो एक मनुष्य को क्या करती है एक परफेक्ट बनाती है। तो इसी बात के कि इसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या अब ये 14,400 रुपये, कितने 14,000 जो 400 रुपये आए हैं ये क्या हो जाते हैं, ये मिश्रधन है। ये क्या हो जाता है मिश्रधन। बट हमें मिश्रधन काउंट नहीं करना था, हमें तो काउंट करना था CI चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करना था। तो अब हम CI के लिए क्या करते हैं, CI के लिए क्या करते हैं मिश्रधन में से मूलधन को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और मूलधन को माइनस करने का मतलब है मूलधन कितना दिया हुआ है 10,000 रुपये दिया हुआ है उसे माइनस कर देंगे। तो CI हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हम मिश्रधन कितना है 14,400 रुपये मिश्रधन आया है, 10,000 रुपये हमारा मूलधन था, तो इसे माइनस करने पर जो CI है वो कितना निकल कर आ रहा है 4,400 रुपये। तो हमारा जो 2 वर्ष का CI है वो कितना हो जाता है 4,400 रुपये। तो आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि यहाँ CI है वो क्या होता है ब्याज पर ब्याज काउंट होता है, इसलिए इस प्रकार की वैल्यूज आ रही हैं। बट अगर हम इसका ही SI फाइंड आउट करते हैं तो SI फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, मान लो हमसे SI पूछा होता तो हम फॉर्मूला लगाते P × R × T, यानी कि 10,000 × R कितना है 20 टाइम है 2/100, 00 से 00 कैंसिल, उसके बाद में कितना आ जाता, ये आ जाता 4,000 रुपये। तो ये जो 400 रुपये एक्स्ट्रा हैं वो किस पर लगे हैं, इस 4,000 पर लगे हैं। ये जो 400 रुपये हैं वो एक्स्ट्रा किस पर लगे हैं 4,000 पर लगे हैं। इसीलिए क्या है कि ये CI है वो क्या लगता है ब्याज पर ब्याज लगता है। इसका आपको डिफरेंस भी पता चल रहा है, मैंने SI भी इसका काउंट करके बताया साथ में, जिससे कि क्या हुआ आपको जो डिफरेंस है कि किस प्रकार से सॉल्यूशंस होता है वो पता चल जाए।
तो ये क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। हमें मिश्रधन फाइंड आउट करना है और मिश्रधन के बाद में माइनस मूलधन करना है, जिससे कि हमें क्या हो जाए, CI पता चल जाए। तो और इसी क्वेश्चंस को एक दूसरे फॉर्मूले के आधार पर भी किया जा सकता है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसमें मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस प्रकार से हम इस प्रकार की जो भी वैल्यूज़ होंगी उन्हें फाइंड आउट करेंगे। यानी कि हम डायरेक्ट CI और मिश्रधन की वैल्यू है वो डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं एक शॉर्ट मेथड से। पहले आप बेसिक तरीके हैं इसको समझ लीजिएगा कि क्या था, पूरा एक बार नोट कर लीजिएगा कि किस प्रकार से हमने इसका सॉल्यूशंस किया है। हमने मिश्रधन वाला फॉर्मूला लगाया, मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर टाइम, तो इसके काउंट किया और उसके बाद में हमने मिश्रधन में से मूलधन को माइनस किया, CI निकल कर है। ये समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं कि एक दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ, उस आधार पर हम करते हैं बिल्कुल शॉर्ट मेथड में, जिससे कि क्या हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन ही चेंज कर लेते हैं, जिससे कि क्या हो कि प्रॉब्लम नहीं हो। अब ये क्वेश्चंस को हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में कर लिया और हम दूसरे क्वेश्चंस हैं उसको क्या करते हैं, उस ट्रिक के मेथड के आधार पर करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि 4,000 रुपए का 15% की दर से 2 वर्ष का 15% की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा, ये है क्वेश्चन। अब इसको हम क्या है, जब हम पिछले क्वेश्चंस का बिल्कुल सेम एज इट इज पार्ट है, कोई नहीं है, वहाँ 10,000 था, यहाँ 4,000 है, वहाँ 20% था, यहाँ 15% है, और 2 वर्ष तो वहाँ भी था, 2 वर्ष यहाँ है। यानी कि हमें क्या है, CI फाइंड आउट करना है। बट हम क्या करेंगे, एक सेकंड मतलब मेथड से इस प्रकार से करेंगे कि हम क्वेश्चंस का आंसर्स है और ईजिली सॉल्व कर पाएँ और बहुत कम टाइम में सॉल्यूशंस हम कर पाएँ। तो जितना भी कहें दर दी हुई है, दर कितनी दी हुई है उस हिसाब से हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ दर दी हुई है 15% नहीं है, ये है 5% की दर से, 5% की दर से 2 वर्ष का CI हमें फाइंड आउट करना है। कितना, 4,000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का CI फाइंड आउट। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में जब भी हमें मूलधन दिया हुआ, दर दी हुई हो, टाइम दिया हुआ, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर टाइम। लेकिन एक तरीका और है जिसपे कि हम क्वेश्चंस करेंगे। 5% को हम बात करें कि जो भिन्न के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, जिसमें कि मैंने आपको इस प्रकार की वीडियोस भी प्रतिशत वाले टॉपिक में करवाया है कि किस प्रकार से 5% है उसको रेशो के रूप में या कहें तो भिन्न के रूप में लिखा जाता है, उसे 1/20 लिखा जाता है। इस बात को मैं आपको बता भी चुका हूँ। परसेंटेज और कहें तो रिलेशन जो मैंने आपको बताया था वह वीडियोस भी इस चैनल पर है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इसको 1/20, तो 1/20 क्या बात को शो कर रहा है कि जो ये मूलधन है वो तो 20 है और ब्याज कितना लग रहा है 1। इस प्रकार की क्वेश्चंस भी हमने किए थे। हम प्रॉफिट वाले जब टॉपिक कर रहे थे उसमें भी हमने इस प्रकार की वैल्यूज़ की थी। तो यहाँ हमें पता चला कि ये जो मूलधन है वो कितना है, 20 है, और जो इंटरेस्ट है ब्याज है। अब ये इंटरेस्ट पता नहीं है कौन सा है, SI है या CI है, हम 1 है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इंटरेस्ट का रोल नहीं करके हम बात करेंगे तो मूलधन और मिश्रधन की, क्योंकि हम जानते हैं CI क्या होता है, मिश्रधन पर काउंट होता है, ना कि कहें तो मूलधन पर। फर्स्ट ईयर में मूलधन पर काउंट होता है, बट सेकंड ईयर का जैसे ही CI हम काउंट करेंगे तो हम फर्स्ट ईयर का मिश्रधन यूज करेंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे तो हमें लिख लेना है, यहाँ मूलधन हो जाता है और यहाँ अमाउंट मिश्रधन हो जाता है। बट मैं बहुत शॉर्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ इसको, और इस क्वेश्चंस का जब हम सॉल्यूशंस करेंगे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बट हमें क्या कर लिखना है कि यहाँ मूलधन हो जाता है, यहाँ अमाउंट हो जाता है। तो मूलधन कितना था 20 और अमाउंट तो 20 + 1 कितना हो जाता है 21, बस ये है। यानी कि हम परसेंटेज जो दिया हुआ है किस दर में ब्याज है उसे रेशो के भिन्न के रूप में लिख लेंगे, और उस भिन्न से हमें पता चलेगा नीचे वैल्यू क्या होगी, हर की वैल्यू होगी वो मूलधन होगी और ये इंटरेस्ट होगा। तो मूलधन तो एज इट इज लिख दिया, और मिश्रधन में हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, ये मिश्रधन आ जाए। अब जितने वर्ष के लिए कहा गया है उस उतना ही कर देते हैं, यानी कि 2 वर्ष के लिए कहा गया है तो हम 2 बार लिख देते हैं। एक बार हो गया, एक बार। अब इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर 400 और 21 को 21 से मल्टीप्लाई करने पर 441। तो ये तो मूलधन हो जाता है और ये मिश्रधन हो जाता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट क्या है 41।
ये इंटरेस्ट हो गया, ये अमाउंट हो गया, और ये क्या हो जाता है, मूलधन हो गया। तो ये तीनों ही बातें हैं वो हमारे समझ में आ गई कि मूलधन कितना हो गया 400, मिश्रधन कितना हो गया 441, और इंटरेस्ट जो ब्याज है वो कितना हो गया 41। यानी कि ये CI है। डायरेक्ट हम बात करें इंटरेस्ट कौन सा, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें जो भी वैल्यू चाहिए वो हम पता कर लेते हैं। ये भी मूलधन है और यह 4000 है, यहाँ भी दिया हुआ है। यह क्या है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी क्या है, मूलधन है। यानी कि दो वैल्यूज सेम नहीं हो सकती है। क्या क्वेश्चंस में जो वैल्यूज है ये 4000 रुपये, ये भी मूलधन दिया हुआ है, और हमारा जो मूलधन आया है वो कितना हुआ 400। तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल। और इक्वल हम किस प्रकार से करते हैं, 4000 है मूलधन में, अपॉन में 400 का क्या दे देंगे, डिवाइड, और इनटू में हम क्या पूछेंगे, क्योंकि ये रियल वैल्यू है और एक ये रिलेशन के रूप में आई। ये देखा जाए ये 400 जब मूलधन होगा तो 441 मिश्रधन होगा, और उस पर ब्याज है वो कितना लगेगा 41। तो यहां से हम क्या करेंगे, रियल वैल्यू कितनी हो जाती है 4000 अपॉन में 400 हो गई मूलधन की, क्योंकि दोनों वैल्यूज मूलधन की है, इनटू में जो क्वेश्चंस। अब हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि CI क्या होगा, तो CI कितना है 41, तो 41 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 41 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 10 बार, और ये कितना आ जाएगा 410 रुपये। तो ये 410 रुपये है। डायरेक्ट क्या आ जाता है हमारा CI। यानी कि हम जब उस फॉर्मूले से कर रहे थे तो हमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, बट इस तरीके से करेंगे हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस बहुत ही कम टाइम में, इस प्रकार के क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशंस करेंगे। अगर इसी क्वेश्चंस में हमें पूछा जाता है कि मिश्रधन कितना होगा, तो 4000 मूलधन है, अपॉन में 400 भी वही मूलधन की वैल्यू है, इनटू में अब क्वेश्चंस की जगह यहाँ हमें क्या करना है, उस अमाउंट की मिश्रधन की वैल्यू लिखनी है। तो मिश्रधन की वैल्यू कितनी होगी 441, ये कैंसिल करने पर 10 बार, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 4410 रुपये। तो ये क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। और ये क्या था, ये था CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमसे CI पूछा था कि 2 वर्ष का CI क्या होगा, तो हमने फाइंड आउट कर लिया 410 रुपये। आप उस फॉर्मूले से इस क्वेश्चंस को करके देखना, आंसर्स हैं वो सेम एज इट इज आएंगे। तो आप एक बार ट्राई करना कि उस फॉर्मूले से किस प्रकार से इसका सॉल्यूशंस होता है। और आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। और आगे नेक्स्ट है हम लेवल को क्या करेंगे, इंक्रीज करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो फेस ना करनी पड़े एग्जाम में। चाहे वो आने वाली एग्जाम किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे। इनका बेनिफिट्स है आपको आने वाली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुँच जाएँ। और वह स्टूडेंट्स जो कि इस प्रकार की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैथ्स के डर को ख़त्म करना चाहते हैं, वो इन क्लासेस को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में समझिएगा, जिससे कि आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।